श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले की तिरुमाला पर्वत पर स्थित है और यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का नाम वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में प्रसिद्ध है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां पर हर साल लाखों भक्त आते हैं और इस मंदिर का दर्शन करने के लिए भक्तगण लंबी लाइन लगाकर घंटों प्रतीक्षा करते हैं। श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले की तिरुमाला पर्वत पर हुआ था। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और यह भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटद्री पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुण्य लाने के लिए कहा गया। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर आर्षि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारी यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका का समाधान हेतु भृगु आर्षि को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वह क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु आर्षि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने आर्षि के पैरों की यह सोचकर मालिश की कि उनके पैरों में दर्द न होने लगा हो। यह देखकर आर्षि प्रभु को सभी आर्षियों को उत्तर दिया कि उनकी यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वह चाहती थी कि भगवान विष्णु आर्षि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने बैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और करवीरापुर कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद में भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटद्री पर्वत में एक आश्रम में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने के लिए फैसला किया। वह गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी की रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेगा। यह बात जब देवी लक्ष्मी को पता चली तो वह वहां आई और तब उन्होंने श्री हरि को पहचान लिया। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से मिल गए और इसके बाद में पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया। थाश यह भी कहा जाता है कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसलिए भगवान के रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है। इसलिए यह बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन धोती और साड़ी से सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल क्यों काटते हैं? बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथानुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर्ग को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर यह शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से आरण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कल युग के अंत तक कुबेर का सारा आरण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी को वचन देते हुए कहा कि जो भी वक्त उनका आरण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगे। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का आरण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम
श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। कहा जाता है, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहां भगवान खुद विराजमान है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।